औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्वेश्चन जो था इसका थर्ड पार्ट को मैंने आप लोगों से खुद बोला था कि आप लोगों ने इसको कंप्लीट करना है। आई होप कि ये आप लोगों से सॉल्व हो गया होगा। ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने करना है सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास सेपरेट दी। ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। उन्होंने क्या कहा है कि सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट करना है। राइट सिंपल कम्प्लेक्स नंबर, और एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर में हमने इसको डिफाइन करना है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को भी हम अलग अलग कर लेंगे, और उसके साथ हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में भी कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में ऊपर भी कम्प्लेक्स नंबर है और नीचे भी कम्प्लेक्स नंबर। जब आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ऊपर भी ए कम्प्लेक्स नंबर हो और नीचे भी एओटा हो, और तो हम लोग उसको फर्स्ट में क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये देखें 2 - 7 एओटा ओवर 4 + 5 एओटा। तो हम लोग ये जो इसका डिनोमिनेटर होगा इसको हम लोग कर लेंगे रैशनलाइज, ऊपर भी और नीचे भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कि इस तरह से हम लोग रैशनलाइज करते हैं। इसमें जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है ये वाला, इसको हम लोगों ने चेंज करना होता है। ये अगर प्लस है तो माइनस का, अगर माइनस है तो प्लस का कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस में था तो हमने क्या लिख दिया, 4 - 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा, ताकि अगर हम इन दोनों को कैंसिल करें तो वापस हमारे पास यही क्वेश्चन आ जाता है। अब इनको ऊपर नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर। अगर आप डिनोमिनेटर में चेक करें तो हमारे पास यहाँ पे देखें एक फार्मूला बन रहा है जो हम लोगों पहले भी पढ़ चुके हैं। 6 7 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास क्या होता था, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर हमारे पास होता था, एक फार्मूला होता था। उसमें हम लोग क्या करते थे, एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में हम लोग इसको लिख लेते थे, प्लस बी, और साथ में था हमारे पास ए माइनस बी था हमारे पास। ये दोनों हमारे पास इस तरह से इक्वेशंस होती थी, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हम लोग लिख लेते। तो अगर हम ये देखें, ये वाली जो फॉर्म है ये वाली नहीं बन रही, तो इस फॉर्म को हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। हमारा आगे देखें, जी अगला देखें हमारे पास, ये इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट है। क्या करेंगे हम, ऊपर रियल पार्ट को रियल पार्ट से और फिर रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से 2 × 4 करेंगे, प्लस 2 × -5 से करेंगे। प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, -7 को मल्टीप्लाई करेंगे रियल पार्ट से, -7 एटा को मल्टीप्लाई करेंगे इमेजिनरी पार्ट से। और नीचे हमारे पास, हमें पता है कि हम लोगों ने जो फार्मूला भी पढ़ा है कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। क्या करेंगे, 4 का स्केयर, यहाँ पे एक स्टेप मैंने छोड़ा था क्योंकि वो मैंने वहाँ फार्मूला बना के बता दिया। यहाँ पे देखें, ये जो मैंने एक छोड़ा था, मेरा क्या बन जाएगा, 4 इसका स्केयर, ठीक है। यहाँ पे 4 का स्केयर -5 एओटा का स्केयर। जब हम इस तरह से लिखेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 4 16, और दरमियान में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा हमारे पास। दरमियान में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस में, -5 का स्केयर लेंगे तो 25, और एओटा का क्या आ जाएगा हमारे पास, एओटा का स्केयर आ जाएगा। अब एओटा के स्केयर की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि एओटा का स्केयर बराबर किसके होता है, माइन
एयोटा का स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो हमने वो वैल्यू लिख दी, तो हमारे पास ये माइनस है, ये यहाँ पे, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस में आ जाएगा, 27 आ जाएगा, और ये 38 हमारे पास एयोटा आ जाएगा, नीचे 41 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, रियल पार्ट, और ये हमारा हो गया इमेजिनरी पार्ट। इसको सिंपल इसी वे में भी आप लिख सकते हैं, इसको इस वे में भी लिख सकते हैं, और ये वाले अलग अलग रियल और इमेजिनरी पार्ट में भी इसको आप लोग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसका सेकेंड पार्ट। या आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी, ये वाले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हम लोग इसका अगला पार्ट जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास क्वेश्चन, यहाँ पे देखें क्वेश्चन दिया उन्होंने कहा कि ये वाला क्वेश्चन है, -2 + 3 एओटा उसका होल स्क्वायर। अब ऊपर होल स्क्वायर दे दिया, नीचे उन्होंने वही ऊपर वाला और भी एओटा में है, नीचे वाला भी एओटा में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे, और नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही रहने देंगे। इसका हमारे पास क्या है, ये कौन सा फार्मूला है बन रहा है जो हमारे पास बहुत कॉमन 6 और 5 में ही हम लोग यूज करना शुरू कर देते हैं, a + b का स्क्वायर का। तो इस फार्मूले को ओपन करें तो हमारे पास a का स्क्वायर होता है, a हमारे पास -2 है, प्लस b का स्क्वायर, b हमारे पास 3 होता है, उसका स्क्वायर +2, फार्मूले का ये वाला 2 हमारे पास क्या है, फार्मूले का है, 2 फार्मूले का, और फिर हमारे पास a है, और साथ में हमारे पास है b है। इनको आप मल्टीप्लाई कर लें, 2 2 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, और एयोटा का स्क्वायर हमारे साथ वैसे ही आ जाएगा, माइनस में 2 2 4 4 3 12, तो -12 आ गया। नीचे हमारे पास 1 + एयोटा वहीं का वहीं आ रहा है, तो हम उसके बाद इसको क्या करेंगे, हमारे पास 4 और -9 कितना आ जाएगा, -5 और -12। अब ये एग्जैक्ट हमारे पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन वाले की तरह की बिल्कुल क्वेश्चन बन गई है, ऊपर भी से है एओटा में और नीचे भी एओटा में। इनको कर ले रैशनलाइज, रैशनलाइज का वही तरीका है जो हम लोग पहले क्वेश्चन के में पढ़ चुके हैं। वो क्या है हमारे पास, -5 प्लस -12 एओटा, और नीचे वही हमारे पास डिनोमिनेटर को हम लोग जो इमेजिनरी हिस्सा होगा उसका साइन चेंज कर देंगे, 1 - एओटा, 1 - एओटा, फिर ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किस तरह मल्टीप्लाई होगा, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हमारे पास -5 को हम माइनस एओटा से करेंगे, फिर प्लस अब -12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और फिर -12 एओटा को एओटा से करेंगे। जब एओटा को एओटा से करेंगे तो एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास माइनस माइनस से हुआ -5, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस आ जाएगा, तो 5 एओटा माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 एओटा, और यहाँ पे एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। जब एओटा का स्क्वायर, ये माइनस एओटा के साथ भी था, 12 के साथ भी इसलिए प्लस आ गया, तो ये 12 एओटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब एओटा के स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, और ये 12 में से 5 निकाल दे तो 7 आप लोगों के पास आ जाएगा। जब 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर होगा तो एओटा के स्क्वायर की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, -1, -1 +1 2 हो जाएगा हमारे पास नीचे, और ऊपर वालों को सॉल्व करके हमारे पास ये आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा, जिसमें रियल पार्ट जो है हमारा -17/2 हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास -7/2 आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर तो 2 है, लेकिन उसका 3 पार्ट जो है हमारे पास वो है एओटा/1 + एओटा। इसको हम लोग सिंपल क्या करेंगे, वही रैशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर डिनोमिनेटर को हम लोग एओटा के साथ क्या कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन चेंज कर देंगे। ऊपर वाले से हमने सिर्फ एओटा से करना है, एओटा को 1 से, और ये वाला एओटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एओटा आ गया, एओटा को एओटा से किया तो एओटा का स्क्वायर आ गया। नीचे वही फार्मूला हमारे पास बन रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस एओटा का स्क्वायर, और ऊपर एओटा का स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू हमने लिख ली, तो हमारे पास ऊपर आ गया 1 एओटा माइनस प्लस 1 बन गया, और नीचे क्या आ गया 2। तो इसमें एओटा की और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग, यहाँ पे एओटा हमारे फर्स्ट में आ रहा है, लेकिन हम इसी को
जिसके साथ एओर्टा होता है वही हमारा जो है पार्ट इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। लास्ट वन पार्ट इसका है 4 + 3 एओर्टा, इसका होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 एओर्टा, इसका होल स्क्वायर। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, पहले स्क्वायर ओपन करेंगे। स्क्वायर हमारे पास है 4 का स्क्वायर आ जाएगा 3, एओर्टा का स्क्वायर आ जाएगा +2 AB। यही फार्मूला हमारा वही जो चल रहा है वही हम लोग लगाएंगे। नीचे वाले अमाउंट वैसे के वैसे ही, जब तक हमारे पास ऊपर ही सिंप्लीफाई नहीं हो जाता, एओर्टा की फॉर्म में नहीं आ जाता, हम लोग स्क्वायर खत्म नहीं कर, तो स्क्वायर खत्म नहीं कर लेते तब तक हम एओर्टा की स्क्वायर को खत्म करने के लिए तब तक हम नीचे वाले को डिनोमिनेटर को वैसे का वैसे ही रहने दें। हमने इसका फॉर्मूला लगाया, हमारे पास 16 आ गया +9 आ गया, 9 एओर्टा का स्क्वायर +24 एओर्टा, और नीचे हमारे पास वही के वही अमाउंट 16, और ये एओर्टा का स्क्वायर की जगह पे -1 हमने पुट किया, और 24 एओर्टा हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा। अब 16 में से हम लोग 9 निकाल देंगे, वो आ जाएगा 7, और +24 एओर्टा हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमारे पास हो गई एक सिंपल फॉर्म। जब सिंपल फॉर्म बन जाती है तो फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, एक रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी और नीचे भी हमारे पास क्या है, एओर्टा मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग, अगर माइनस में था तो हम लोग क्या किए हैं, उसको प्लस में कर देंगे। 4, यहाँ पे 4 है, 4 + 3 एओर्टा, और 4 + 3 एओर्टा। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से करेंगे। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और +7 को फिर 3 एओर्टा से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस क्या करेंगे, हम 24 एओर्टा को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 24 एओर्टा को हम 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 को हम 3 एओर्टा से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और नीचे वही ए का स्क्वायर और माइनस है बी का स्क्वायर वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। जब हम ये लगा लेंगे तो हमें एग्जैक्ट इसकी पता चल जाएगा कि आगे हमने इसको क्या करना है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28, 3 21 एओर्टा, +24 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 से तो 96 आया, 24 को 3 से किया 72 आया। तो ये हमारे पास इस तरह से नीचे हमारे पास 16 आ जाएगा, और -9 एओर्टा। एओर्टा स्क्वायर की हम वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास प्लस में आ जाएगी, और ऊपर वाला हम एओर्टा वाली वैल्यू एओर्टा वाली से, और एओर्टा के स्क्वायर की वैल्यू लिख के हम लोग ये लगा लेंगे। 28 और 72 ये हमारे पास क्या है, इनमें से इनको माइनस कर देंगे, और 171 117 जो है ना वो हमारे पास है एओर्टा की अमाउंट आ जाएगी। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे किया तो हमारे पास -44 आ गया, +117 एओर्टा ओवर 25। अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दे। आज मैंने इसके 4 के 4 जो है पार्ट वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ताकि आप लोग अच्छे तरह से इसको, आज मैंने जो है वो 4 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से अपनी नोट्स जो बना रहे हैं वो बना सकें। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने अगर आप लोगों ने रेगुलर क्लासेस लेनी है, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, और अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग इससे फ्री लाइव क्लासेस ले सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स भी ले सकते हैं, जो कि हम ऑनलाइन अकेडमी के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उस क्लास में शामिल होने के लिए आप लोग अपना यहाँ पे इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करें, और जिस सब्जेक्ट के में आपको हेल्प चाहिए आप लोग जो है ना उस सब्जेक्ट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल माइनर से इसकी फीस है जो कि आप लोगों की होगी, और आप इस तरह से अपने घर बैठे ट्यूशन जो है वो ले सकते हैं। जो बच्चे और बच्चियां बाहर नहीं जा सकती और नहीं किसी से पढ़ सकती, तो वो इस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें, और कांटेक्ट करके अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।